क्रिकेट का होता है, कोई गेम का आशिक होता है, कुछ और चीज़ का आशिक होता है बस। आपका क्या एज है? मेरा एज 90-20 होगा। ये वही उम्र है साथियों जिस उम्र में थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। डरा हुआ तो कभी महसूस ही नहीं करेंगे, सामने वाला बंदा भी इंसान ही है, वो शेर थोड़ी है जो हमको खा जाएगा, इसलिए डरा हुआ महसूस नहीं किया। बस इतना ये था कि क्वेश्चन क्या रहेगा, बस नॉलेज में ये था कि चलेगा अब बड़े हो गए हो, नौजवान हो गए हो, तो अब कैरियर पे फोकस करना चाहिए। तो पहले आप आए, उसके बाद 2 दोस्त और आए। जी। और भी कोई है? जी। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेल से आपको 2 बार प्लेसमेंट मिला। जी। फिर आपने उसको इग्नोर क्यों किया? इसलिए क्योंकि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद खान हुआ। ठीक। मैं गया जिला का रहने वाला हूँ। और आप यहाँ राष्ट्रीय के छात्र हैं? जी, हम राष्ट्रीय के छात्र हैं। मैं यहाँ लिफ्ट टेक्नीशियन का कोर्स करता हूँ। ये एटीट्यूड देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों का एटीट्यूड देख रहे हैं, जो कल तक जो है 2 महीना पहले जो है लिफ्ट टेक्नीशियन के बारे में जानते नहीं थे, आज सीखने के बाद ये एटीट्यूड देख रहे हैं। यहाँ आने के पहले लिफ्ट के बारे में कुछ जानते थे पहले आप? नहीं, मैं यहाँ आने के से पहले लिफ्ट टेक्नीशियन एक कोर्स होता है, बस ये जानते थे, उसके सिवा कुछ नहीं जानते थे। और अब क्या है आप? जी, अब तो मैं बहुत ही अच्छा एक लिफ्ट टेक्नीशियन हूँ। बहुत ही अच्छा लिफ्ट टेक्नीशियन है आप। जी। एकदम भरोसे के साथ कह रहे हैं? भरोसे के साथ कह रहे हैं। है ना? और आपने पूरी समझिए कि अपने हाथों से प्रैक्टिकल किया? जी, हमने किया सर के साथ साइट पे जाके अपने हाथों से। पिछली वीडियो में सर ने भी यही बताया कि साइट पे, प्रैक्टिकल साइट पे जाकर के लोगों का जो है प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, जरा ये बताएंगे? जी, प्रैक्टिकल साइट पे करवाने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल से क्या है कि सबसे ज़्यादा समझ में आता है। हाँ। काम करने में अच्छा नॉलेज मिल जाता है प्रैक्टिकल करने से हम लोगों को। आपने खुद से क्या क्या किया प्रैक्टिकल में? जी, हमने जैसे कि ARD हो गया, ARD इंस्टॉलेशन हो गया, गाइड रेल हो गया, फिश प्लेट वगैरह हो गया, आपको मशीन रूम का ऑयल चेंज वगैरह हो गया, ये सब हमने साइट में जाके किया है सर के साथ। है ना? जी। विश्वास किया जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल का वीडियो हमारे पास नहीं है, क्योंकि यह कारण यह है कि ये जो है सर के साथ जाकर के, है ना, इंस्टीट्यूट से बाहर साइट पर जाकर के, रियल साइट पर जाकर के प्रैक्टिकल करते थे, तो इसलिए जो है हमारे पास प्रैक्टिकल करता हुआ वीडियो अभी फिलहाल नहीं है। भरोसा है? एकदम कर लेंगे। और यहाँ से जाने के बाद जैसे रियल साइट पर आप लोग जाते थे, तो वहाँ क्या क्या कराया जाता था, क्या अनुभव होता था, वो चीजों को शेयर करेंगे? जी, जैसे वहाँ पे हम लोग को साइट पे सर लेके जाते थे तो वो हम लोगों को समझाते थे कि ये काम ऐसा होगा, इसका नाम ये है। हाँ। जो थ्योरी में जो नाम से पढ़ाई करवाते थे उस नाम से वहाँ पे प्रैक्टिकल में बताया जाता था, उसको चेक कराया जाता था कि ये ऐसे होता है, इसको करने से वैसा होता है, ये इस चीज़ में फ़ायदा होता है। क्या सोच के आप यहाँ आए थे? मैं यहाँ वही जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं बहुत क्या बताया था, मुझे नहीं याद है, बताइए फिर। लिफ्ट टेक्नीशियन बनना चाहता था मैं। अच्छा, तो इसीलिए मैं जी। और उसके बाद आप अब काम कहाँ शुरू करेंगे, है ना? अब तो बारी है सीखने के बाद जॉब पे जाने की, जॉब करने की। तो क्या मतलब इच्छा रखते हैं, क्या सपना है आपका? जी, हमको यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हमें 2 रिक्वायरमेंट जॉब की मिली थी। पहला एस्कॉन कंपनी मुंबई से और दूसरा सिंफर एलिवेटर कंपनी से। क्या बात कर रहे हैं? जो कि मैंने दोनों में इंटरव्यू मारा, दोनों ही निकल गए। बस मेरे को ये था कि हमको फर्स्ट चांस गल्फ कंट्री जाना है। ये चीजें नहीं, पहले एक बात स्पष्ट कीजिए आप। आपको 2 बार राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेल से आपको 2 बार प्लेसमेंट मिला। जी। फिर आपने उसको इग्नोर क्यों किया? इसलिए क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक चांस ये कैसी ख्वाहिश है भाई? आपको तो कम से कम जॉब मिल रहा था, तो वो आपको जॉब पे जाना चाहिए ना? नहीं, वो तो यहाँ तो जॉब प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ये है वो अपने ऊपर भी है कि आप अगर यहाँ से ही करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अब आपकी जो भी बात ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ आए होंगे तो एकदम सपना बना के आए होंगे कि भाई सीखना है और जॉब पे जाना है। जैसा कि हम लोगों ने वही वादा किया कि आपको सिखा करके पहला प्लेसमेंट जो है, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है प्लेसमेंट सपोर्ट है अपना, तो वो सपोर्ट करती है। तो आपको जब सपोर्ट मिला तो आप इस तरीके से क्यों किया? मतलब दो प्लेसमेंट को छोड़ने का कोई खास रीजन? जी, खास रीज़न ये है कि मैं इंडिया में नहीं करना चाहता हूँ जॉब, इसलिए मेरे फर्स्ट बार हमको गल्फ कंट्री जाना। फर्स्ट बार यानी पहला जॉब चाहिए तो विदेश में चाहिए, बाहर में चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं तो अरे नहीं वाह, क्या चाहिए। बात है, ये चीजें। और क्या लगता है आपको कि बाहर के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है वो आप इंटरव्यू दे लेंगे?
जी आपका बिल्कुल। निकल जाएगा? इंडिया का तो बाहर से ज़्यादा टफ नहीं रहता है। हाँ? इंडिया का जितना टफ रहता है बाहर का इंटरव्यू उतना टफ नहीं टफ रहता नहीं है। रहता है। जी तो इतना कॉन्फिडेंस मतलब आपको क्यों आ रहा है? ये एटीट्यूड देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों का एटीट्यूड देख रहे हैं, जो कल तक जो है 2 महीना पहले जो है लिफ्ट टेक्नीशियन के बारे में जानते नहीं थे, आज सीखने के बाद 2 इंटरव्यू जो है छोड़ चुके हुए हैं। जाएंगे तो बाहर ही जाएंगे, वरना जॉब नहीं करेंगे इंडिया में। उसके अलावा भी कह रहे हैं कि जो टफ है ना, टफ इंडिया का जो इंटरव्यू हुआ है उससे टफ आगे भी होगा तो इंटरव्यू क्रैश करेंगे। ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा जो है, ये कॉन्फिडेंस आपका है क्यों, ऐसा क्यों है? मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है हमको। अच्छा। और मैं इंटरव्यू में बैठ चुका हूँ। इतनी बड़ी कंपनी इस्कॉन कंपनी ने हमको चैलेंज, जो जॉब जब नहीं करना था आपको, जैसे कि आपको इंटरव्यू में बैठाएगा, जॉब नहीं करना था तो इंटरव्यू दिए क्यों आप? दिए इसलिए कि उससे क्या है ना, इंटरव्यू देने से नॉलेज मिल जाता है इंसान को। जी ये है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आता है वो हमको नॉलेज मिल गया वहाँ पे। जी तो इससे अगर टफ भी रहेगा तो वो निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम इंटरव्यू दे के वो एक इंटरव्यू क्रैश कर चुके हैं। अच्छा, तो वो इंटरव्यू दिए थे आप इसलिए क्योंकि देखना था आपको कि हमको जो यहाँ पढ़ाया गया है, इंटरव्यू में जो सवाल आ रहा है उसको हम दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्या पाए जब आप इंटरव्यू दिया तब आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ इंटरव्यू दिया तो हमको महसूस क्या होगा, क्या महसूस कर रहे थे? डरे हुए महसूस कर रहे थे, सवालों के जवाब से भाग रहे थे? आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि सर ने ये वाला पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं? डरा हुआ तो कभी महसूस ही नहीं करेंगे। सामने वाला बंदा भी इंसान ही है, वो शेर थोड़ी है जो हमको खा जाएगा, इसलिए डरा हुआ महसूस नहीं किया। बस इतना ये था कि क्वेश्चन क्या रहेगा, बस नॉलेज में ये था कि सामने वाला पूछेगा क्या। हाँ। बस वो जो पूछा उसके पूछा गया सवालों सवाल का आपको जवाब। बताया गया था? जी हमसे जो सवाल बताया गया था वो सवाल वो पूछे तो हम उसका जवाब दे दिए। ठीक, यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? यहाँ आने से पहले घर उर पे रहते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अच्छा। गेम वगैरह खेलते थे। है और ना? क्या, ये 12th के बाद। जी क्रिकेट के 12 प्लेयर में से एक प्लेयर यहाँ है, 11 कहाँ है? अभी आ गए हैं यहाँ पे, जिनका बस मात्र नाम 2 है- दोस्त? जी अहद और फहद नाम है, जिनका कल ही यहाँ एडमिशन मैंने करवाया सेफ्टी हाँ। ऑफिसर में। उनको जी। मतलब आपने क्या कहा कि वो भी जो है अब कैरियर के लिए सीरियस हो गए? वो मैंने कहा कि अब बैठने उठने से काम नहीं चलेगा, अब बड़े हो गए हो, नौजवान हो गए हो, तो अब कैरियर पे फोकस करना चाहिए। है ना? जी तो पहले आप आए, उसके बाद 2 दोस्त और आए। जी जी और भी कोई है? जी वो एक मेरे गली के ही ब्लेवर नवरोज हसन। जी। और सभी कहीं ना कहीं क्रिकेट के खिलाड़ी साथी है, दोस्त? जी जी सबका एक अलग अलग फील्ड, अलग अलग ख्वाहिश होता है। कोई क्रिकेट का होता है, कोई गेम का आशिक होता है, कुछ और चीज़ का आशिक होता है। बस आपका क्या एज है? मेरा एज 90-20 होगा। ये वही उम्र है साथियों जिस उम्र में थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। दिए गए नंबर पर इंक्वायरी करने का समय है, तो निकाल करके इंक्वायरी कीजिए, है ना? आके यहाँ विजिट कर लीजिए, उसके बाद अपनी नई कैरियर की, नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का भी। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।